ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आचार्य श्री अज्ञातवास से वापस आ गए। जिन कार्यकर्ताओं ने उनकी उपस्थिति में अनुशासनहीनता दिखाई थी, उन्हें गायत्री परिवार से अलग तो कर दिया, पर माता जी के अनुरोध पर उनकी उचित व्यवस्था भी कर दी। परम पूज्य गुरुदेव ने साधकों से पंचमुखी गायत्री की साधना अर्थात पंचकोशी साधना करने को कहा। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। अथर्ववेद भाष्य प्रकाशित होने के बाद चारों वेदों का सेट पूरा हो गया। 108 उपनिषद, 6 दर्शन शास्त्र, 20 स्मृतियां, 24 गीताएं, 18 पुराण और योग वशिष्ठ के प्रकाशन का काम भी गति पकड़ चुका था। अज्ञातवास से लौटने के कुछ दिन बाद ही आचार्य श्री ने माताजी को बता दिया था कि अब से 30 वर्ष बाद आर्ष वांग्मय के नवीन भाष्यों की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। इस दायित्व को संभालने के लिए माताजी ने प्रसन्नता पूर्वक सहमति जताई थी। उन दिनों माताजी कुछ चिंतित थीं। चिंता का भाव हर किसी को दिखाई नहीं देता था। आचार्य श्री के सामने वह ज्यादा व्यक्त था। कारण अज्ञातवास के दिनों आचार्य श्री के लिखे पत्रों में ही संकेत रूप में विद्यमान थे। वे संकेत आचार्य श्री के मथुरा आने के बाद धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे थे। गायत्री जयंती के दिन तो वे पूरी तरह स्पष्ट हो गए। उस दिन आचार्य श्री ने माताजी को बताया कि सार्वजनिक जीवन में अपना काम 10 वर्ष और शेष है, इसके बाद मथुरा से चले जाना है। सुनकर माताजी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने पूछा कुछ नहीं, लेकिन चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। आचार्य श्री ने कहा, 10 वर्ष काफी समय होता है। हम 50 वर्ष के हो गए हैं। कायदे से इस उम्र के बाद घर गृहस्थी से निवृत्त हो जाना चाहिए। वो अब भी हो सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शक सत्ता ने अभी 10 वर्ष और इधर रहने का आदेश दिया है। आचार्य श्री की इस बात को भी माताजी ने चुपचाप सुना। उस समय वे सिर्फ सामान्य गृहिणी की तरह व्यवहार कर रही थीं। सामान्य और सहज माँ की तरह सुनकर स्वीकार किया। दोनों बच्चे उस समय विद्यालय में थे या बाहर कहीं खेल रहे होंगे। आचार्य श्री की बात सुनकर माताजी कक्ष से बाहर निकली, जैसे बच्चों को तलाश रही हों। आचार्य श्री ने उनकी विकल और चिंतित निगाहों को समझा। कहा, बच्चों की चिंता हो रही होगी ना। जब हम लोगों ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, तो अपने दायित्व भी उन्हीं के ऊपर छोड़ देने चाहिए। परिवार की व्यवस्था के बारे में आचार्य श्री ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने याद दिलाया कि अज्ञातवास के समय सतीश अर्थात मृत्युंजय शर्मा भाई साहब, जो कि छोटे पुत्र थे, उनको गाजियाबाद में बड़े पुत्र ओम प्रकाश के पास छोड़ना था। वह सुझाव वैकल्पिक था, लेकिन उसे अब चुन लेना चाहिए। अगले 10 वर्षों में गायत्री परिवार के लिए बहुत काम करना है। परिवार में हजारों लोग सम्मिलित होने वाले हैं। वे सभी साधक स्तर के होंगे। उनके आत्मिक विकास पर ध्यान देना है। देश भर में गायत्री यज्ञों और सम्मेलनों की श्रृंखला चलनी है, उसका संयोजन करना है। उस स्थिति में हम बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। मृत्युंजय शर्मा तब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। आचार्य श्री का मत था कि नया सत्र वे अपने बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा के पास ही शुरू करें। माताजी आचार्य श्री की बात सुनकर कुछ बोली नहीं। हालांकि उन्हें 13-14 वर्ष के किशोर को अपने से दूर भेजने की बात ज्यादा रास नहीं आ रही थी। आचार्य श्री ने इस बात को विस्तार दिया और कहा कि बड़े भाई को छोटे भाई का दायित्व संभालना चाहिए। पिता के नहीं रहने की स्थिति में परिवार का मुखिया बड़ा भाई ही होता है। वे इससे आगे कुछ नहीं कह पाए। कहते कहते उनकी दृष्टि माताजी के चेहरे पर पड़ गई थी। वहां उदासी घनी होती जा रही थी। आचार्य श्री ने अपनी बात बीच में ही छोड़कर पूछा, क्या हुआ? माताजी ने उत्तर दिया, बच्चों की पढ़ाई पर हम लोग वैसे भी क्या ध्यान दे पा रहे हैं। लड़का 9वीं कक्षा में है। आपको अभी तक एक बार भी उसकी पाठशाला नहीं जाना पड़ा और आगे भी नहीं जाना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में रहे वही काफी है। अभी बाहर भेजने की बात पर एक बार फिर विचार कर लें तो अच्छा रहेगा। आचार्य श्री ने कहा, अच्छा सोचेंगे। शैल को यहीं रखना है, उसे आगे बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाने हैं। तुम्हारे सानिध्य में वो ज्यादा अच्छी तरह से विकसित हो सकेगी। आचार्य श्री के इतना कहने के बाद
माताजी ने आगे कुछ नहीं कहा। न उन्होंने पूछा और न ही आचार्य श्री ने बताया कि अगले 10 वर्ष के लिए क्या निर्धारण है, इस अवधि में कौन से काम निपटाए जाने हैं। जिस दिन परिवार के दायित्वों को हल्का करने या बांटने की बात हुई थी, उसी दिन शाम को आचार्य श्री ने गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को बुलाया। यूं कार्यकर्ता भोजन के लिए प्रायः घिया मंडी आते ही थे। उस दिन सूचना भेज दी गई थी कि निवास पर गोष्ठी भी होगी। गोष्ठी में आचार्य श्री ने संगठन के बारे में महत्वपूर्ण फैसले किए। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार का पुनर्गठन किया जाना है। अब उन्हीं लोगों को इस अभियान में साथ रखा जाएगा जो साधना और सेवा की कसौटी पर खरे सिद्ध होंगे। तपोभूमि के कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अगले दिन से ही क्षेत्र में काम कर रहे साधकों को पत्र लिखें। उन पत्रों में साधकों के व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी मंगाई जाए। इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि और पहचान के अलावा अब तक चल रही साधना का विवरण और जन्म कुंडली भी मंगाई जाए। जन्म कुंडली मंगाने के संबंध में किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि इससे ज्योतिष आदि के प्रति लोगों में अंधविश्वास नहीं फैलेगा क्या? आचार्य श्री ने उस कार्यकर्ता को समझाया कि कुंडली का उपयोग साधक की आत्मिक स्थिति का आंकलन करने के लिए है। उससे हमें आगे का साधना क्रम तय करने में सहायता मिलेगी। साधक यदि सामने हो तो उसे देखकर समझा जा सकता है, नहीं होने की स्थिति में जन्म कुंडली काफी सहायक होगी। उस गोष्ठी में यह भी तय किया गया कि गायत्री परिवार की शाखाओं में अब भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों में चुनाव से ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को बढ़ावा मिलता है। भविष्य में शाखाओं का संचालन करने के लिए केंद्र से ही नियुक्तियां की जाएंगी। जिनकी नियुक्ति की जाएगी उन्हें प्रमुख प्रतिनिधि या संयोजक आदि कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव स्थानीय लोगों में से ही किया जाए। यह चयन या मनोनयन किसी को बड़ा बनाने या मानने के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए होगा। प्रतिनिधि उस शाखा का हिसाब किताब रखेगा। ये भी निर्धारित किया गया कि क्षेत्र में जितने भी साधक सक्रिय हैं, जो स्वयं श्रद्धा निष्ठा से उपासना करते हैं और नए साधक तैयार करते हैं, उन्हें भी स्वतंत्र दायित्व दिए जाएं। ऐसे साधक कम से कम 10 साधक और बनाएं। वे साधक सप्ताह में एक दिन मिलकर अपने यहाँ गोष्ठी भी किया करें। संगठन के बारे में चर्चा कर चुकने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि इस वर्ष हम लोग गायत्री की उच्च स्तरीय साधना आरंभ करा रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कितने ही साधक आरंभ कर चुके हैं और बहुत से लोग वर्षों से कर भी रहे हैं, लेकिन अभियान की तरह ये एक व्यवस्थित आरंभ है। गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता भी उस साधना का अनुशासन पालें। साधना का प्रारंभिक अनुशासन बहुत सरल था। उसके अनुसार सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत और मौन संयम, स्वाध्याय और प्राणायाम का अभ्यास, इन तीनों अनुशासनों को वे अन्न, प्राण और मनोमय कोश के द्वारों पर दस्तक की तरह बता रहे थे। इसके बाद संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति अनुग्रह का भाव, उनके प्रति कृतज्ञता मानने और ध्यान के समय अपने आप को एक शिशु की तरह गायत्री माता की गोद में अनुभव करने का अभ्यास था। प्राणाकर्षण प्राणायाम की प्रक्रिया आचार्य श्री ने उस गोष्ठी में ही समझा दी। कार्यकर्ताओं को पालथी मारकर बैठने के लिए कहा। उन्हें निर्देश दिया कि वे मन में प्रसन्नता का भाव लाएं और प्रतीति जगाएं कि अपने आसपास सफेद बादलों की तरह चारों ओर प्राण लहरा रहे हैं। नाक से गहरी सांस लें और भावना करें कि चारों ओर लहरा रहा प्राण अपने भीतर प्रवेश कर रहा है। फेफड़ों में, पेट में और अंग प्रत्यंगों में वह प्राण समा रहा है। शरीर का रेशा रेशा उस प्राण को पीकर पुष्ट हो रहा है। श्वास भीतर खींच लेने के बाद उसे भीतर ही रोके रहें और अनुभव करें कि सूखी मिट्टी पानी पीकर जिस तरह गीली होती है और एक आकार लेने लगती है, उसी तरह अपना अस्तित्व भी भीग रहा है। यह तरलता व्यक्तित्व को नया रूप देने के लिए तैयार कर रही है। गीली मिट्टी जिस तरह अभीष्ट सांचे में ढलने के लिए तैयार होती है, उसी तरह अपना आपा भी इष्ट देव के साये में ढलने के लिए सन्नद्ध हो रहा है। जितनी देर रोकी जा सके उतनी देर सांस रोकने के बाद आचार्य श्री ने कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के लिए कहा। इस रेचक के समय अपने भीतर से विकारों
और मल विक्षेपों के निष्कासन की भावना करने के लिए कहा गया। विकार बहुत दूर तक चले गए हैं और उन्हें वापस नहीं आने देने के लिए द्वार बंद कर देना है। इस प्रक्रिया को आचार्य श्री ने प्राण आकर्षण प्राणायाम कहा था। संध्या आरंभ करने से पहले इस तरह के 3 प्राणायाम करने थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।